कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण जी पिबर्ष व्रत में बदीवा गोविंद दामोदर माधव तो गोविंद दामोदर माधव राधा कृष्ण शंकर भगवान देवलोक में जात है जो देवन के दास, भूत लोक पाते वही जिन्हें भूत की। जो जन मेरे भक्त है मुझे जानत नाथ, तन से मन से जो सदा रहते मेरे साथ। मेरी केवल भक्ति में रहते हैं दिन रात, वही पुरुष संसार में मोक्ष धाम को। अंतकाल सिमरे मुझे ही अर्जुन जो धीर, बेयोगी पाते मुझे है पांडव सुख। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राधा कृष्ण। अष्टम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का 8वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 8वें अध्याय में इस प्रकार कहा है, जो व्यक्ति अधोगति मरते हैं, जो मरे हुए व्यक्तियों को भूत मानते हैं, केवल उन्हीं के लिए वह भूत हैं, हर व्यक्ति के लिए भूत नहीं। और जो उनको देवता मानते हैं, देव स्वरूप मानते हैं, वो देव स्वरूप है। सर्वप्रथम सेवक सत्यानंद स्वामी सभी भक्तों को और दर्शकों को शुभ आशीष प्रदान करता है। देश विदेश में रहने वाले उन सभी भक्तों को भी शुभ आशीष प्रदान करता है, जो भारतीय महान पुरुष हैं, जिन्हें परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज भारत के अलावा विदेशों में भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर व्यक्ति को वो सौभाग्य नहीं मिलता। विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग जिनके बड़े पुण्य थे पूर्व जन्म के, उन्हीं पुण्यों के प्रभाव से आपको आज भारत का गौरवमान करने का अवसर विदेशों में जाकर के आपको प्राप्त हुआ। जो भारत में रहने वाले विदेशों में अपना झंडा फहरा रहे, मैं उनसे लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि आपके पूर्व जन्म कर्म अच्छे रहे, जिसकी वजह से विदेशों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको। लेकिन एक निवेदन है कि वहाँ रहकर के अपनों को मत भूलें, क्योंकि अपनों से बिछोड़ने का जो गम होता है वो हर आदमी से नहीं करता। ठीक है, उनकी मर्जी से आप देश विदेशों में रहकर के सेवा कर रहे हैं, कुछ कमाने का प्रयास कर रहे हैं, परिवार का भरण पोषण कर रहे, अच्छी बात। लेकिन पूर्व जन्म के जो कर्म थे वो यथावत बने रहे, उसके लिए आपको रह करके
एक तो पूर्वजों की सेवा करना चाहिए, पूर्वजों के लिए क्योंकि हर व्यक्ति को पूरे जन्म के कर्मों के फल वो नहीं पड़ते। आप लोगों के अच्छे कर्म थे जो आपने परिवार में रहते हुए विदेशों की यात्रा करी, वहाँ रह करके अपने भगवान की सेवा करते करना भी चाहिए। इसलिए आप 14 से और विदेशों में ही नहीं, भारत में रहने वाले भी उन सभी भक्तों को 14 के दिन प्रातःकाल उठकर अपने माता पिता को चरण वंदना करते हुए, पृथ्वी माता की चरण वंदना करते हुए, अपने पूर्वजों की चरण वंदना करते हुए उठ करके नित्य कर्म के पश्चात 1 लोटा जल पीपल के पेड़ पे पूर्वजों के नाम से चढ़ाए, 1 दीपक 2 अगरबत्ती लगाए प्रातःकाल और से अपने अच्छे धर्म कर्म करने के लिए निवेदन करें। वो सुनते हैं, वो आपकी वकालत करते हैं परमपिता परमेश्वर के यहाँ, जो आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति है। मरे हुए व्यक्ति भूत नहीं है, आप उनको भूत की दृष्टि से देखेंगे तो भूत हैं, नहीं तो आपके लिए परमपिता परमेश्वर हैं। आप उनसे निवेदन करके तो देखो, वो आपकी वकालत जाकर के करते हैं परमपिता परमेश्वर से, उन्हीं की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त होता है। और शाम के वक्त भी 14 को 1 दीपक और 2 अगरबत्ती आप लगाएं अपने पूर्वजों के नाम से, और अपने इन हाथों से जो भी दान दक्षिणा बने, धर्म एक अपने समाज बंधु ही नहीं, क्योंकि यहाँ देखा गया है हर समाज में यही रहता है, अपनों में ही घुसे रहते हैं, अपनों में ही घुसे रहते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, हम फलानी जाति के, तो अपने धर्म जाति के लिए ही कार्य करने की कोशिश करते हैं। अरे अपने धर्म अपने जाति से हट करके मानव धर्म को मानते हुए सबके लिए यथावत काम करके आप पुण्य के भागी बन सकते हैं, क्योंकि मानव धर्म ही सब में बड़ा धर्म है और उसको मानते हुए आपको बढ़ना चाहिए। जब आप मानव धर्म का पालन करेंगे तो आपका विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा और आपके समाज का भी विकास होगा। एक अपने में ही क्यों पूछे, जैसे परिवार हमारे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, बच्चे, अरे उनके लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, राजी और गैर राजी सेवा करनी ही पड़ती है, करेंगे। लेकिन जिनका कोई नहीं, जो मानव धर्म को अपनाते हुए मानव धर्म में जन्म लिया, उनको भी तो आपकी आवश्यकता है, उनके लिए भी कुछ सेवा करने का मौका प्रदान करें तो आपकी आत्मा को बड़ा सुख शांति प्राप्ति होगी और परमपिता परमेश्वर भी आपको आपके कार्य से प्रसन्न होगा। मैंने आजकल ये देखा है, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो संत हो, चाहे ऋषि मुनि महात्मा, आज के युग में अगर किसी के लिए कह दिया कि फलाना व्यक्ति बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है, आज के टाइम में नंबर 1 पर है, तो दूसरे व्यक्ति उनसे नाराज हो जाते हैं। अरे हमको इन्होंने नंबर 2 पर क्यों रख दिया, नंबर 3 पर क्यों रख दिया, फलाने व्यक्ति को ऐसा क्यों किया। चाहे वो समाज का हो, चाहे अदर समाज, कोई अच्छा कार्य करने की कोशिश करता है समाज में तो उसको करने नहीं देते, ना तो करेंगे ना करने देंगे। ये हर समाज, हर धर्म, हर जाति में यही है। मैं तो ये चाहता हूँ सारे धर्म समाज को छोड़कर मानव धर्म को अपनाते हुए आप सारे मानव धर्म के लिए कार्य करें, तो आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का हर तरह से परमपिता परमेश्वर विकास करेगा, उच्च शिखरों पर पहुंचाएगा। एक ग्वालियर में ही नहीं, एक भारत में ही नहीं, देश विदेशों में भी सब मानव धर्म की सेवा करना चाहिए।
अभी कुछ समय पहले मैंने देखा एक पाल समाज है जिसने हरिद्वार में जाकर के लाखों रुपए लगाए, अपने समाज के नाम से धर्मशाला बनाई और सारे मानव धर्म के लिए उन्होंने धर्मशाला बना करके प्रदान कर दिया। कितना बड़ा पुण्य मिला उनको। हरिद्वार में कई लोग अतिथि लोग आएंगे, हर धर्म हर समाज के लोग आएंगे और धर्मशाला में रुकेंगे। भोजन व्यवस्था भी की गई है, कई तरह की व्यवस्था की गई है, तो इससे उनके पाल समाज का नाम नहीं होगा। और भी कई समाज के लोगों की वहां धर्मशालाएं बने हुए हैं, तो क्या वो सौभाग्यशाली नहीं है जिनको मानव धर्म के अंतर्गत सेवा करने का मौका मिले? हमारे ब्राह्मण समाज में सब में बड़ी कमी यही है, वो यही चाहते कि हमारे लिए हो, जो भी हो, हम बड़े हैं, हमारे लिए ही हो, मानव धर्म को नहीं मानते, यही उनका पतन का कारण है। अरे आप तो माने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, आप पूजनीय हैं, लेकिन आप भी तो मानव धर्म का पालन करने के लिए औरों के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। हरिद्वार, चित्रकूट, अयोध्या, कई बड़े बड़े धार्मिक क्षेत्र हैं, वहां जाकर के आप मानव धर्म की सेवा करने का प्रयास क्यों नहीं करते? जब आप मानव धर्म की सेवा का प्रयास करेंगे तो आपका आपके समाज का विकास होगा। हर धर्म हर समाज, एक नाव समाज का मैंने बहुत बड़ा धर्मशाला देखा चित्रकूट। कुमार जो सब में अपने आप को छोटा समझता है, मैंने चित्रकूट में वहां भी उनका बहुत बड़ा बना हुआ धर्मशाला देखा, जहाँ तरह की व्यवस्था है। लेकिन मैं जहाँ भी धार्मिक क्षेत्रों में जाता हूँ, ब्राह्मण समाज का देखने को नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। वो अगर कहीं धर्मशाला ऐसी मिलती भी है तो वहां पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं चलती, वे आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। यही तो ब्राह्मण समाज का विघटन का एक बहुत बड़ा विघटनकारी तत्व चल रहा है, जो आपस में लड़ते हैं झगड़ते, मानव धर्म के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते। मैं तो ये चाहता हूँ हर ब्राह्मण समाज में, हर धार्मिक क्षेत्र में जा करके अपने इस कार्य को आगे बढ़ाए, जिससे मानव धर्म का सेवा बन सके। उनकी सेवा करके आप अपने समाज को, अपने आप को, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते, अपने आप में ही सीमित न रहे तो अच्छा है। सेवक सत्यानंद स्वामी सभी भक्तों को शुभाशीष प्रदान करता है। हर धर्म हर वर्ग के लोगों को यही निवेदन करता है, मानव धर्म को माने, मानव धर्म की सेवा करें और आगे बढ़े, आपका विकास अवश्य होगा। और 8वें अध्याय का पाठ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद है, श्रीमद् भागवत गीता।